जीवंतिका जीवांतिका व्रत मुख्य रूप से सावन श्रावण के महीने में शुक्रवार को रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए माताएं और बहनें करती हैं। इसमें पीले रंग के वस्त्रों या वस्तुओं का त्याग करके केवल लाल वस्त्र पहनने का नियम है। व्रत का दिन सावन महीने के सभी शुक्रवारों को यह व्रत किया जाता है। पहले शुक्रवार से शुरुआत करना सबसे अच्छा माना जाता है। वस्त्र और रंग, इस दिन पीले रंग के कपड़े, आभूषण या किसी भी पीली वस्तु को छूना मना है। व्रत करने वाली महिलाओं को केवल लाल वस्त्र पहनने चाहिए। विधवा महिलाएं सफेद वस्त्र पहन सकती हैं। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। माता जीवंतिका की मूर्ति या तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। नियम: इस दिन हरे पत्तेदार साग, विशेषकर करेले का साग, नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाली माताएं रात को 12 बजे तक जागरण भी करती हैं। जीवंतिका माता की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक रानी थी जिसे कोई संतान नहीं थी। उसी राज्य में एक ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मणी को जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, रानी के नौकर ने चुपके से उसके बच्चे को चुरा लिया और रानी को सौंप दिया। रानी ने उस बच्चे का नाम शिवकुमार रखा और उसे अपना ही बच्चा मानकर पालने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को पता चला कि उसका बच्चा रानी के महल में है। उसने रानी से अपना बच्चा वापस मांगा, लेकिन रानी ने साफ इनकार कर दिया। मामला राजा तक पहुंच गया। राजा भी उलझन में था कि आखिर सच क्या है। तभी ब्राह्मणी ने अपनी समस्या माता जीवंतिका को बताई। माता जीवंतिका की कृपा से राजा को सच्चाई का पता चल गया। राजा को एहसास हुआ कि रानी ने ब्राह्मणी का बच्चा चुराया था। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणी को उसका बच्चा वापस लौटा दिया और रानी से भी माता जीवंतिका की पूजा करने को कहा। उस दिन से रानी और राज्य की अन्य महिलाओं ने संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए जीवंतिका माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। जीवंतिका व्रत में भोजन को लेकर बेहद सख्त और अनोखे नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। पीली चीजों का त्याग: इस दिन भोजन में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। चने की दाल, बेसन, केला या कोई भी पीली खाने की चीज वर्जित है। हरे पत्तेदार साग मना: इस दिन किसी भी तरह की हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी या विशेष रूप से करेला खाना मना होता है। एक समय भोजन: यह व्रत फलाहारी या एक समय बिना नमक या केवल सेंधा नमक का सात्विक भोजन करके किया जाता है। भोजन में आप दूध, दही, मखाना या साबूदाना बिना हल्दी के ले सकते हैं।